वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर। 2003 विश्व कप, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, मैदान सेंचुरियन का। क्या हुआ जब रिचर्ड पाइबस, जो उस वक्त पाकिस्तान की टीम के कोच थे, उन्होंने बनाई एक रणनीति सचिन तेंदुलकर के खिलाफ। मैच से ऐन पहले तीनों गेंदबाजों को रिचर्ड पाइबस ने कहा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है सचिन तेंदुलकर के रिब्स के एरिया को, यानी गेंदबाजी जो करनी है वो उनके छाती के आसपास की उठती हुई गेंदें हों। वसीम अकरम, वकार यूनिस या शोएब अख्तर, उनकी रफ्तार याद कीजिए और उसके बाद खतरनाक तरीके से ऊपर उठती हुई उनकी गेंदों के सामने टिकना कितना मुश्किल होता है, जरा इसके बारे में सोचिए। यह काम किया सचिन तेंदुलकर ने। कैसे किया, यह कहानी बहुत दिलचस्प है। हुआ यूं कि जब रिचर्ड पाइबस ने मैच से पहले ये टिप्स, या कहें कि ये साजिश भी कह सकते हैं या प्लानिंग कह सकते हैं, कि इसकी भनक कहीं से मिल गई सचिन तेंदुलकर को और वो पूरी रात सोए नहीं, बल्कि उन्होंने अपने होटल के कमरे में अपने आप को बंद किया और रात में सोने की बजाय इस बात की तैयारी की कि अगर तीनों ही गेंदबाज अलग अलग, मतलब दाएं हाथ और बाएं हाथ के कॉम्बिनेशन वाले गेंदबाज, अगर उनको इसी स्ट्रैटेजी से गेंदबाजी करते हैं तो वो क्या करेंगे। पूरी प्लानिंग तैयार हो गई। उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी की उस मैच में, और पाकिस्तान की टीम ने जो भारत के सामने लक्ष्य रखा, वो लक्ष्य भी कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं था, यानी भारत को चाहिए थे 275 रन। ये वही मैच था जिसमें शोएब अख्तर पर सचिन तेंदुलकर ने वो छक्का लगाया था, जब आपको याद होगा हल्का सा वो अपने पंजों पर आए और उन्होंने पॉइंट के ऊपर से वो छक्का लगाया। और वो छक्का आज भी जो भारतीय क्रिकेट फैंस हैं, बल्कि कहना चाहिए कि वर्ल्ड क्रिकेट में जो सचिन तेंदुलकर के फैंस हैं, उनको याद है। कैसे उस एक छक्के ने पूरे के पूरे पाकिस्तान टीम के इन तीनों तेज गेंदबाजों के मनोबल को ध्वस्त कर दिया, यह आपने उस मैच के नतीजे से समझा होगा। आपको याद दिला दें कि 274 रन बनाए थे पाकिस्तान ने, 275 रन का लक्ष्य था भारत के सामने। सचिन तेंदुलकर ने बेखौफ बल्लेबाजी की, मानो तीनों ही गेंदबाज जो अपने अपने दिमाग से उन पर हमला कर रहे थे, सचिन तेंदुलकर ने बगैर शोर शराबा किए उन हमलों का जो जवाब था वो तैयार करके रखा हुआ था, और वो उस छक्के में दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की, 98 रन बनाए थे उन्होंने उस मैच में। शतक से वो जरूर चूक गए थे, लेकिन जब वो आउट हुए थे तब भारतीय टीम की जीत को वो सुनिश्चित कर चुके थे, क्योंकि तब तक टीम का स्कोर था 177 रन, और जो उन्होंने 98 रन बनाए थे वो बनाए थे सिर्फ 75 गेंदों पर। तो ये बताता है कि सचिन तेंदुलकर किस तरह के खिलाड़ी थे और किस तरह के बल्लेबाज थे, और खासतौर पर जब बात पाकिस्तान की हो, वर्ल्ड कप की हो, तो उनकी तैयारी कितनी अलग होती थी। जब, जैसा मैंने अभी बताया आपको शुरुआत में वीडियो के, कि उन्होंने ये मानते हुए कि उनको ये तीनों गेंदबाज किस लेंथ से गेंदबाजी करने वाले हैं, अपनी प्रैक्टिस की थी। अब ये तो ये कहानी हुई वर्ल्ड कप के हवाले से जो आजकल मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मजेदार बात यह है कि रिचर्ड पाइबस कुछ साल बाद भारतीय टीम के कोच के लिए आवेदन दिया था उन्होंने, और उस वक्त टॉम मूडी भी रेस में थे और वीरेंद्र सहवाग भी थे, अनिल कुंबले थे। जो कमेटी जिसको तय करना था कि कोच बनेगा कौन, सचिन तेंदुलकर उस कमेटी में भी थे। तो ये एक दिलचस्प कनेक्शन है रिचर्ड पाइबस का उस कमेटी में, जब उन्होंने अपना नाम दिया तो किस तरह से, आखिर मुझे लगता है कैसे वो प्लान उनकी जो स्ट्रैटेजी 2003 विश्व कप में थी वो सचिन को याद आई होगी, और निश्चित तौर पर उनका वोट, सचिन का वोट तो उनको नहीं ही मिला होगा। तो खैर, इस तरह की दिलचस्प कहानियां आपसे साझा करता रहूंगा इस विश्व कप में। आप अपने कमेंट दीजिए। आप अगर किसी विश्व कप की कोई खास कहानी सुनना चाहते हैं, किसी खिलाड़ी से जुड़ी कोई दिलचस्प अनसुनी कहानी सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि अपने यादों के पिटारे से, अपनी कहानियों के पिटारे से कोई कहानी निकाल कर लाऊं और आपसे साझा करूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।